देखो, संघाई एक बोलने की बात है, लॉलीपॉप देने की बात है। संघाई क्या बना देंगे जब हमारे जनता को कोई साफ सुथरा पानी नहीं दे सकते। एक कब्रिस्तान में भी तकोलेबाजी हो गई, स्कूल का हो गया, हॉस्पिटल को हो गया। ये मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ का सारा मीडिया कहती है। ये संघाई मुँह से बोलने की बात नहीं है, संघाई को बना के बताओ। लेकिन लॉलीपॉप दे रहे हैं, सारी दुनिया को जानते हैं। संघाई उसको बनाने की कोशिश करते हैं जब जब चुनाव होता है। ये जो इनके प्रतिनिधि, इनके जो पार्टी के लोग रहते हैं, इनके फाइल पास करके रखते हैं निधि, जो इनको निधि मिलती है इनकी एरिया को सुधारने का, वो निधि को बैलेंस रखते हैं। जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन के तौर तरीके छोड़ के राजनीतिक आयोग का उल्लंघन करके आदेश को, ये उस टाइम गटर का काम करेंगे, बिल्डिंगों में खोबा करेंगे, लादी करेंगे। ये ऐसा लोगों को लॉलीपॉप दे के, संघाई का हवाला दे के वोट ले लेते हैं। जीत के 5 साल दिखते नहीं, अभी 4 साल ये लोग धंधा करते। 1 साल जब बचता है तो जनता के बीच में ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हथकंडा नहीं करना चाहिए। इसका मेरे पास सबूत है और इसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। और इंशाअल्लाह ये संघाई तो क्या बनाएंगे, क्योंकि साफ़ सुथरा हम जरूर बनाएंगे। नमस्कार, आदाब। मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं कौसा किस्मत कॉलोनी परिसर में, और मैं आपको बता दूं कि ये मेरे सामने जो है ये बागे रहमत नामी बिल्डिंग है, और ये सिटी लाइट है और किस्मत कॉलोनी है, और ये उसके बगल में जस्ट जो है ये सिटी लाइट इमारत है। और यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे सिटी लाइट इमारत के कुछ रहवासी यहाँ पे मौजूद है बात करने के लिए, यहाँ की जो समस्याएं हैं उसके ताल्लुक से। और उनके साथ में यहाँ के चर्चित समाज सेवक जावेद शेख भी है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि ये जो एनसीपी पार्टी की तरफ से जो विकास के जो लगातार दावे किए जा रहे हैं कि हमने शहर के अंदर काफ़ी विकास कर दिया है, तो इन विकास के बीच में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के परिसर के लोगों की क्या समस्याएं हैं, कितना विकास हुआ है किस्मत कॉलोनी परिसर का, यह हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए एडवोकेट एमएच खान साहब भी मौजूद है। सबसे पहले हम उन्हीं से बात करते हैं। एडवोकेट साहब, आपके परिसर के अंदर काफ़ी समस्याएँ हैं जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी परेशान हैं, तो क्या बताना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पहले है तो जब हमारी प्रशासन ने हमें एक पूरे तरीके से पेपर में और अखबारों में दिया था कि इस शहर को हम संघाई बनाएंगे, एक अच्छा सिटी बनाएंगे। हमारे और भी जितने भी समाज सेवक हैं, चाहे वो आमदार हों, चाहे वो नगर सेवक हों, या कोई भी हो, सब हम लोगों को सपना दिखाते हैं। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आस लगाए बैठे हैं, आज नहीं तो कल होगा। सपना दिखाते हैं या लॉलीपॉप देते हैं? लॉलीपॉप लफ्ज़ अच्छा है, सपना तो हम लोग देख ही लेते हैं किसी न किसी तरीके से। अब हकीकत क्या है, आप ज़रा नज़र घुमा के इधर गटर को देखें। ये देखिए, म्यूनसिपैलिटी ने 20 साल, करीब 10-15 साल पहले बनाया था, बना दिया। बिल कहाँ पेमेंट हुआ, कहाँ गया पैसा, मगर आज भी पानी ऊपर से बह रहा है। कितनी गंदगी हो रही। छोटे छोटे बच्चे, ये खजाना बुक स्टोर है, यहाँ पे छोटे बच्चे बुक लेने के लिए, कापी लेने के लिए आते हैं, तो कैसे कूद के पानी में आते हैं। ये देखिए, यहाँ पे चूहों का पूरा बस्ती बना लिया है। अब ऐसे ही हमने बहुत सारे नगर सेवक को वक्त बेवक्त जो है उन लोगों को अप्रोच करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। मतलब कोई ध्यान नहीं देता, कोई भी नगर सेवक जो जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उसके कुछ दिन पहले से लोगों का आना जाना शुरू होता है, मगर इसके बावजूद भी आश्वासन के सिवा आज तक कुछ भी मिला नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से यही इतना प्रशासन को कहना चाहते हैं, और उनसे मेरी विनती भी है कि ज़रा गटर को देखें, साफ़ सफाई को रखें, ताकि यहाँ पे अभी तक कोरोना की मार झेल रहे थे, अब बर्ड फ्लू है, ऐसा ना हो कोई और बीमारी, डेंगू या कुछ और ले ले। उसके पहले हम प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वो अति शीघ्र इस समस्या का निदान करें, और जो ऊपर पानी बह रहा है उसको जल्द से जल्द गटर की सफाई करके और साफ सफाई करके समाधान निकालें। धन्यवाद।
हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं इस परिसर के बात करने के लिए, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस परिसर की क्या समस्या है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून रशीद है। अच्छा हारून भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी एनसीपी वो शहर को संघाई बनाने की बात कर रही है, लेकिन हमने जब यहाँ के आपके परिसर का जायज़ा लिया तो हमने देखा कि यहाँ पे जो गटरें हैं वो उसके ढक्कन भी मतलब टूटे फूटे, बहुत सारे गटर ऐसी है जिसके ऊपर ढक्कन ही नहीं है, काफ़ी मतलब गंदगी है, कचरों का अंबार भी लगा हुआ है, हमने देखा। तो क्या कहना चाहोगे? और जैसे कि अभी एडवोकेट साहब ने बताया कि खासकर बारिश के दिनों में आप लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है, तो क्या बताना चाहेंगे आप हमारे? बारिश के दिनों में तो चलो आम बात है, पर यहाँ पे तो बगैर बारिश के भी यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि रोज़ बारिश हो रही है। गटर ऐसी बह रही है कि गटरों का पानी बिल्डिंगों में जा रहा है। अच्छा। हमको खुद को यहाँ पे हम लोग को एक डिवाइड बनाना पड़ा है जिसके पानी अंदर नहीं आवे, वही पानी यहाँ से गटरों का पानी हमारे विंगों तक लग जाता है, दुकानों में भी आ रहा हो पानी। हमने वही सारी डिवाइड करके ना वहाँ तक डाला हुआ है आगे तक, ताकि वो डिवाइड होकर पानी चले जावे। अच्छा। प्लस कचरा तो बेफिजूल का कचरा तो ऐसा है कि आज अगर देखने आएंगे तो घरों में इतने बड़े बड़े मच्छर हो चुके हैं कि वो मच्छरों से शायद डेंगू फैलने का भी हो सकता है। तो यही हम कहना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने के लिए। अच्छा। हम वही तो आप लोग इसकी शिकायत यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जो नगर सेवक है, उनसे आप लोग शिकायत नहीं करते? उनसे किए भी है। वो अच्छा। आके आश्वासन देके चले जाते, आज भेज रहे कल भेज रहे, फिर अच्छा। बाद में बोलते ना सपना हो सपना ही हो जाता। अच्छा, मतलब कोई सुनवाई नहीं आप लोगों की? सुनवाई तो ऐसे देखो कभी होती है या तो नहीं भी, यानी कि जब जाते रहेंगे बार बार तभी होती है। अच्छा। और हमारे साथ बात करने के लिए इसी परिसर के रहने वाले इमरान भाई भी यहाँ पे मौजूद है। इमरान, क्या कहना चाहोगे आप भी इसी परिसर में रहते हो काफ़ी सालों से, तो आपकी जो परिसर की जो समस्या है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? जी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान भी दीजिए। आप लोग फंक्शन में तो बहुत ध्यान देते हैं, यहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जब कोई चीज़ की जिम्मेदारी आपको मिली है या आपने लिए हो तो जिम्मेदारी निभाइए। और आप हफ्ते में नहीं तो 1 महीने में आपको यहाँ विजिट करना चाहिए, क्योंकि विजिट करो जब भी आपको पता चलेगा क्या चल रहा है हमारे गली में, क्या हमारे जो हमने जिसकी जिम्मेदारी ली है वहाँ क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, ये देखना ज़रूरी है। तो क्या क्या समस्या है इमरान तुम्हारे परिसर में? समाज इशू तो यही है, गटर का है, गटर की वजह से जो मच्छर आते हैं उसका है, और जो मच्छर आते हैं उनसे जो बीमारी है डेंगू इतने बड़े बड़े मच्छर आते हैं। अच्छा। इतने बड़े बड़े मच्छर की कोई साइज की लिमिट नहीं है यहाँ पे। तो जैसे कि इमरान अभी कोरोना काल से पूरा देश जूझ रहा है, वो अभी तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, और अभी बर्ड फ्लू भी वो भी बड़ी तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में ये जो आपके परिसर में जो गंदगी है, जो कचरों का अंबार लगा हुआ है, जो गटरें खुली हुई है, तो उससे भी और भी तो घातक बीमारियां हो सकती है। तो आप यहाँ के जो नगर सेवक है और जो मनपा प्रशासन है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए ध्यान दीजिए, जब आपने कोई जिम्मेदारी ली हो तो उसका ध्यान दीजिए, आके विजिट करिए और बस जो सेवा कीजिए, और कुछ नहीं है। आप उनके सेवा के लिए हो और सेवा कीजिए, बस ये एक ही रिक्वेस्ट है, और ज़रूर कीजिए बस। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ के जो चर्चित समाज सेवक है जावेद सिद्दीकी साहब, जो पिछले 2 बार से मतलब यहाँ का नगर सेवक का चुनाव लड़ चुके हैं, और हम उनसे बात करेंगे कि एनसीपी की तरफ से जो बार बार मुमरा कौसा शहर को संघाई बनाने की बात की जा रही है, आइए जानते हैं कि एनसीपी मुमरा कौसा को संघाई बना रही है या फिर जो गटर नाले जो खुले हैं उसको धारावी में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। जावेद भाई, क्या कहना चाहेंगे? इस इलाके के लोगों की काफ़ी परेशानी है, काफ़ी तकलीफ़ें है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो नगर सेवक है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, उनकी समस्याओं पे ध्यान नहीं देते। आप पिछले काफ़ी सालों से इस पूरे परिसर के अंदर एक्टिव है, आप काफ़ी भागदौड़ करते हैं, लोगों की समस्याओं को उसका समाधान करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये शहर संघाई की ओर बढ़ रहा है या धारावी की ओर? मैं सबसे पहले आपके चैनल को सलाम करता हूं, हमारे आवाम को, यहाँ की जनता को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों में जो जागृति है ये जागृत होना चाहिए। हम टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं आप सभी लोग, और आपका हक लेने का आपका पूरा अधिकार है। जब तक माँ दूध नहीं, बच्चा रोता नहीं जब तक माँ दूध नहीं पिलाती। ये यहाँ का एक बहुत बड़ा एक कहने का मुताबिक है, हमारे जो पूर्वज लोगों ने कहे गए वो सही बात है। आज हम किस्मत परिसर, सिटी लाइट और हमारे बागे रहमत के सामने हम जो खड़े हुए हैं, यहाँ पे कई बार हमने विजिट किए, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो सिटी लाइट के पीछे
एक अंधेरा पड़ा रहता था, वहाँ पे काफ़ी कुछ लोग वहाँ पे इलीगल लोग आके बैठते, तो हमारी यहाँ बहनें माँ यहाँ पे बहुत परेशान थे। यहाँ के कुछ लोग जो है सोसाइटी के लोग हमसे रब्ता कायम किए, तो हमने उनके भाई जिसको वोट दिया गया था यहाँ पे जो प्रतिनिधि दे रहे आप लोग, पहले उनका हक बनता है, उनके पास बोलना चाहिए। तो उन्होंने हमें सवाल किया, भाई नहीं हम लोग कई बार उनको किया लेकिन काम नहीं हुआ। मैं किसी पार्टी को नहीं बोलता, अगर किसी पार्टी को मैं बोलूँगा तो ये बहुत बड़ी गंदी बात है। मैं पार्टी का इल्ज़ाम किसी को नहीं लगाऊंगा। मैं समाज का काम करने के लिए, हर आदमी को समाज का काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मैं बोलूँगा। तो इसी तरह पीछे जो है एक लाइट, मैंने सिटी लाइट के कुछ लोगों ने मेरे से वहाँ एक लाइट जो है पीछे लगाई, पोल लगाया गया, वो चालू भी हो गई है, वहाँ पे साफ़ सफाई भी है। अभी वहाँ पे आज हमने विजिट आपके न्यूज़ के माध्यम से जो देखा है, वहाँ पे कम से कम 4 गोनी 5 गोनी वहाँ बड़े बड़े चूहा हैं। जो चूहा जो है खोद के पूरे बिल्डिंग को खोखला कर दिया। ये प्रशासन का काम है, साफ़ सफाई वालों का काम है। लेकिन अब सबसे पहली ये बात है, खाली यहाँ पे खाली फाइल पास करके कमीशन लेना, पैसा कमाने का यहाँ प्रतिनिधि का धंधा हो गया है। मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ का सारा समाज का लोग कहता है, यहाँ का मीडिया कहती है, सोशल मीडिया कहती है। आप देख सकते हैं ये जो गटर बना हुआ है, ये काफ़ी अरसों का बना हुआ है। गटर टूटी हुई है, धंसी पड़ी हुई है, उसके ढक्कन टूटे हुए हैं। मेरे पास इसका माहिती है। ये गटर कितने बार जो है सेंक्शन हो गया है, नूतनीकरण गटर पास होके पैसा ले जाया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं बड़े राजनेताओं का हाथ है, पैसा खाली कमाने का काम है। लेकिन काफी भ्रष्टाचार हो रहा है, काफी विकास के नाम पे काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। विकास तो नहीं है, इसे तो हम तो अभी इस टाइम जो है जनता भी बोलती है, इसको बोलते हैं सर्वनाश। यहाँ सर्वनाश हो रहा है। और विकास उसे बोलते हैं जो स्कूल का एजुकेशन का काम हो, बच्चों की पढ़ाई का हो, बिल्डिंगों को साफ़ सफाई हो, गटर हो, लाइट का, उसे विकास बोलते हैं। आज ये ठाणे महानगर पालिका सन 1982-84 में बनी थी। आज ये विकास इतने साल में क्या है? यहाँ खाली उठा के देखो सब फाइल पास है। इनका विकास ये है, जब जब चुनाव आता है हर बिल्डिंग में जाते हैं, इनकी एक फाइल लास्ट में अधिकारी रोक के रखता है। बस उस टाइम आला अधिकारी को पटा के रखते हैं, वो राजनेता उनको आदेश देता है, भाई उधर पानी। जावेद भाई, मैं आपको बीच में रुके ये पूछना चाहूँगा कि ये जो एनसीपी की तरफ से बार बार मुमरा शहर को जो संघाई बनाने की बात की जा रही है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, संघाई एक बोलने की बात है, लालीपाप देने की बात है। संघाई क्या बना देंगे जब हमारे जनता को कोई साफ सुथरा पानी नहीं दे सकते। एक कब्रिस्तान में भी धकोलेबाजी हो गई, स्कूल का हो गया, हॉस्पिटल को हो गया। ये मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ का सारा मीडिया कहती है, सोशल मीडिया कहती है, यहाँ का बच्चा कहता है। इसलिए मैं उन लोगों को इस न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उस टीएमसी के अधिकारियों को, कि फ़ौरन से जल्द ये जो सामने गटर लाइन है, ये गटर की दुरुस्ती करना चाहिए और इसके ढक्कन लगाना चाहिए। यहाँ साफ़ सफाई होना चाहिए। चूहा का यहाँ चूहा जो है होल करके ये पूरा खंडहर कर दिया। 4 महीना बारिश का पानी इसके अंदर जाकर ये बिल्डिंग, कभी भी हादसा भी हो सकता है। अगर इसमें प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देती, कल के कुछ भी हादसा कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार यहाँ के प्रतिनिधि और यहाँ के प्रशासन के कर्मचारी जो बैठे हुए हैं, उनका मैं आज खुलासा करता हूँ। इसलिए आप लोग यहाँ की सारी जो सुविधाएँ हैं वो देना चाहिए और संघाई बनाने का प्रयास करना चाहिए। संघाई मुंह से बोलने की बात नहीं है, संघाई को बना के बताओ। लेकिन लालीपाप दे रहे हैं, सारी दुनिया को जानते हैं। इसलिए मैं और ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। सिर्फ एक चीज़ और बोलूँगा, ये सिर्फ संघाई उसको बनाने की कोशिश करते जब चुनाव होता है। ये जो इनके प्रतिनिधि, इनके जो पार्टी के लोग रहते हैं, इनके फाइल पास करके रखते हैं निधि, जो इनको निधि मिलती है इनकी एरिया को सुधारने का, वो निधि को बैलेंस रखते हैं। जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन के तौर तरीके छोड़ के राजनियुक्त आयोग का उल्लंघन करके आदेश को, ये उस टाइम गटर का काम करेंगे, बिल्डिंगों में खोबा करेंगे, लादी करेंगे। ये ऐसा लोगों को लालीपाप दे के, संघाई का हवाला दे के ये वोट ले लेते हैं। जीत के 5 साल दिखते नहीं, अभी 4 साल ये लोग धंधा करते हैं। 1 साल जब बचता है
तो जनता के बीच में ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हथकंडा नहीं करना चाहिए। इसका मेरे पास सबूत है और इसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा, और इंशाअल्लाह ये संघाई तो क्या बनाएंगे, लेकिन साफ़ सुथरा हम ज़रूर बनाएंगे। आमीन। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि जो समाज सेवक है जावेद सिद्दीकी साहब, उन्होंने एनसीपी के जो दावे है विकास के और मुमरा कौसा शहर को संघाई बनाने के, उस दावों को पूरी तरीके से नकार दिया है। उनका ये कहना है वो संघाई क्या बनाएंगी एनसीपी पार्टी मुमरा कौसा शहर को, लेकिन इतना है कि अगर वो चुन के आते हैं, जो मनपा का जो 1 साल बाकी रह गया चुनाव के अंदर, अगर उस चुनाव में जावेद भाई चुन के आते तो वो संघाई तो नहीं, लेकिन इस अपने परिसर को साफ सुथरा ज़रूर बनाएंगे, ऐसा कहना है जावेद सिद्दीकी साहब का। आप देखना ये कि मुमरा कौसा को एनसीपी पार्टी की तरफ से जो संघाई बनाने की बातें जो सामने आ रही है, उसमें किस हद तक का कामयाब होते हैं, वो मुमरा को संघाई की तरफ ले जाते हैं या धारावी की तरफ, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।